हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज इन एनाफेज ऑफ mitosis, A. Chromosomes get arranged in middle of the cell. B. Nuclear envelope disappears. C. Chromosome fibers become clear. And D. Chromosomes aggregate at opposite poles to form daughter nuclei. इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि एनाफेज जो माइटोसिस का होता है उसमें क्या होता है. तो आइए इस क्वेश्चन का जो है आंसर देखते हैं. सबसे पहले हम जो है बात करेंगे की कॉन्सेप्ट की बात करेंगे. तो यहाँ पे जो है की कॉन्सेप्ट हो जाएगा माइटोसिस. तो अगर हम यहाँ पे बात करें माइटोसिस क्या होता है, माइटोसिस जो होता है ये पार्ट होता है सेल साइकिल का. किसका पार्ट होता है? सेल साइकिल का. इन विच न्यूक्लियर मटेरियल अंडरगोज डिवीजन, जहाँ पे न्यूक्लियर मटेरियल क्या होते हैं? अंडरगोज जाते हैं डिवीजन में. एंड इट जनरली टेक प्लेस इन द यूकैरियोटिक सेल. और ये किस में होता है? जनरली जो है यूकैरियोटिक सेल में देखा जाता है. यूकैरियोटिक सेल में देखा जाता है. उसके बाद अगर हम बात करें जो प्रोसेस होता है इसमें क्या होता है? द प्रोसेस इन विच द न्यूक्लियस ऑफ यूकैरियोटिक सेल डिवाइड होता है इक्वली इनटू टू डॉटर सेल. और इसे ही क्या कहा जाता है? माइटोसिस कहा जाता है. और यहाँ पर जो है अगर हम बात करें जो प्रोसेस होता है माइटोसिस को, उसको जो है बांटा जाता है 5 फेजेस में. पहला जो हो जाता है इंटरफेज, दूसरा प्रोफेज, तीसरा मेटाफेज, चौथा जो होता है एनाफेज और लास्ट में जो होता है वो होता है टीलोफेज. अगर हम बात करें इंटरफेज की तो इंटरफेज में क्या होता है? इंटरफेज में अगर हम देखें क्या होता है? इंटरफेज में जो है ये जो स्टेज होती है इसको कहा जाता है रेस्टिंग फेज. इंटरफेज ऑल्सो कॉल्ड रेस्टिंग फेज और प्रिपरेटरी फेज. क्या कहा जाता है? हम कह सकते हैं इसे रेस्टिंग, साथ ही साथ प्रिपरेटरी फेज भी जो है यहाँ पे कहा जाता है. और इस स्टेज में क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल जो है दैट इज डीएनए जो होता है वो क्या होता है? कॉपी होता है. डीएनए इन दी सेल जो है क्या होता है? कॉपी होता है, कॉपीड किया जाता है. और यहाँ पे ये जो इंटरफेस होता है इसमें जो है 3 फेसेस होती हैं, जैसे कि यहाँ पे G1, S और G2. तो S वाले जो फेज में है वहाँ पे डीएनए जो है कॉपी किया जाता है. और यहाँ पे क्या होता है? इन the cell is copied in the preparation of cell division that result in the formation of 2 identical complete sets of chromosome. उसके बाद क्या होता है? 2 identical complete sets of chromosome बनते हैं. उसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करें जो प्रोफेज होता है, प्रोफेज में क्या होता है? प्रोफेज की बात करें तो इसमें जो यहाँ पे जो सेंट्रोमेयर्स बनते हैं कहाँ पे? जब इंटरफेज होता है 2 सेंट्रोमेयर्स आर प्रेजेंट आउटसाइड द न्यूक्लियर कोर दैट कंटेन्स अ पेयर ऑफ सेंट्रियोल. और वो उनमें क्या होता है? सेंट्रियोल होता है. और यहाँ पे जो है इंटरफेज में ये भी दिखा जाता है कि सिंथेसिस ऑफ न्यू मॉलिक्यूल्स एंड ऑर्गेनेल्स जो है होते हैं. और यहाँ पे अगर हम बात करें प्रोफेज में जो क्रोमोसोम होता है वो क्रोमोसोम जो है अंडरगोज और कह सकते हैं ये कहाँ जाता है? कंडेंसेशन प्रोसेस में क्या होता है? इनमें कंडेंसेशन होता है ताकि ये जो है बना सके टू फॉर्म एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर. क्या बना सके? एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर जो है ये बना सके. उसके बाद ईच क्रोमोसोम जो होते हैं कंसिस्ट होते हैं सिस्टर क्रोमेटिड से और ये कंटेन करते हैं एग्जैक्टली आइडेंटिकल फॉर्मेशन को. उसके बाद यहाँ पे जो है न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म भी जो है चेंज होता रहता है. यहाँ पे वो जाते हैं चेंज होने में.
ऐसा कह सकते हैं। उसके बाद जो क्रोमेटिन होता है फाइबर, वो अरेंज हो जाते हैं बहुत ज़्यादा टाइटली एंड फोल्डेड होते हैं, और न्यूक्लियाई जो होती है वो डिसअपियर हो जाती है इस स्टेज में, प्रोफेज में। उसके बाद यहाँ पे जो है, जो ईच डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम होता है वो अपीयर होता है टू आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमेटिड की तरह। उसके बाद आता है मेटाफेज। उसके बाद आता है मेटाफेज। तो अगर हम बात करें मेटाफेज में क्या होता है, जो क्रोमोसोम होता है वो मूव करने लगता है, वो मूव करता है किधर, इक्वेटर की तरफ, इक्वेटर की तरफ ऑफ दी सेल। सेल में जो इक्वेटर होता है उसकी तरफ जो है ये मूव करने लगता है, और जो सेंट्रियोल होता है फ्रॉम द ऑपोजिट पोल्स ऑफ द सेल विद द स्पिंडल फाइबर एक्सटेंड टुवर्ड्स देम। उसके बाद यहाँ पे जो है अटैचमेंट होता है स्पिंडल फाइबर्स का। क्या होता है यहाँ पे, स्पिंडल फाइबर्स का जो है यहाँ पे अटैचमेंट होता है, और क्या होता है, अटैच हो जाते हैं जो सिस्टर क्रोमेटिड बने हैं उससे। उसके बाद आता है, वो होता है यहाँ पे एनाफेज। कौन सा होता है, एनाफेज। तो एनाफेज में क्या होता है, जो यहाँ पे सिस्टर क्रोमेटिड होती हैं वो मूव करना स्टार्ट कर देती हैं, कहाँ पे, टू अपोजिट पोल्स में। अपोजिट जो है पोल्स में जो है ये क्या करते हैं, मूव करना स्टार्ट करते हैं। साथ ही साथ क्या होता है, यहाँ पे जो क्रोमोसोम होते हैं वो एग्रीगेट हो जाते हैं, कहाँ पे जाके, ऑपोजिट पोल्स में, ताकि वो क्या बना पाए, यहाँ पे डाउटर जो न्यूक्लिया है उसे बना पाए। उसके बाद जो लास्ट होता है उसे कहा जाता है टीलोफेज। टीलोफेज होता है यहाँ पे। टीलोफेज में क्या होता है, टीलोफेज में जो है मेम्ब्रेन फॉर्मेशन हो जाता है। क्या होता है, अराउंड ईच सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है वो यहाँ पे बनता है। उसके बाद एट ईच पोल अ सेल विथ कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम आर फॉर्म्ड। यहाँ पे क्या होता है, कंप्लीट सेट ऑफ जो है क्रोमोसोम जो है यहाँ पे बन जाते हैं, कहाँ पे, टीलोफेज में, क्रोमोसोम। तो यहाँ पर जो है इस तरह से जो है क्या होता है, एक क्रोमोसोम का जो है फॉर्मेशन होता है। तो चलिए अगर हम बात करें एनाफेज की, तो एनाफेज में क्या होता है देखते हैं। पहला जो है, क्रोमोसोम गेट्स अरेंज्ड इन मिडिल ऑफ द सेल। तो यहाँ मिडिल में नहीं होते हैं, अपोजिट पोल्स में चले जाते हैं, तो यह गलत हो जाता है। दूसरा है न्यूक्लियर एनवेलप डिसअपियर्स, ये क्या हो जाता है, अगेन ये गलत हो जाता है। तीसरा है क्रोमोसोम फाइबर्स बिकम क्लियर, तो अगेन ये जो है क्या है, गलत स्टेटमेंट है। डी है क्रोमोसोम एग्रीगेट एट ऑपोजिट पोल्स टू फॉर्म डॉटर न्यूक्लियाई, तो ये जो है हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि क्रोमोसोम जो एग्रीगेट हो जाते हैं ऑपोजिट पोल्स में, ताकि वो क्या बना पाए, डॉटर न्यूक्लियाई को। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।